चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन रिवाइज करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस। ऑलरेडी तीनों चैप्टर अपन फिजिकल के देख चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर पॉलीनोमियल फिजिकल का बोलोगे तो अभी तो टाइम है अपने पास। अभी तो ऐसा टाइप तो है ना कि चैप्टर वाले सबको एक साथ जोड़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिजिकल का अलग लेते रहेंगे। ऐसे ही मैं ऑर्गेनिक के जोड़ते जाऊंगा। जैसे फिजिकल का एक एक करके 3 जोड़े ना, वैसे ऑर्गेनिक का 4 5 में सब जोड़ते हैं। बीच में फिजिकल का एक फुल और 23 मार्क्स का लेते हैं। ठीक है, ऐसा टाइप मतलब भी ज्यादा प्रैक्टिस एक करके ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स, इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या देखा था। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, RX is the general form for hello alkane and ARX is the general form of hello arene. ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है एल्केन में से तो अल्किल हैलाइड बन जाएगा या हेलो एल्केन बन जाएगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है फ्रॉम बेंजीन तो एरिल हैलाइड या हेलो अरीन बन जाएगा। ठीक है, हमने बात की थी बॉन्ड के नेचर की कि बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। कार्बन और एक्स बॉन्ड का एक्स ही अटैच होगा, एक्स मतलब हाइड्रोजन, तो कार्बन और एक्स जो बॉन्ड है दैट विल बी पोलर इन नेचर। अपन ये चीज देखे थे, पोलर इन नेचर होगी बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे एक पोलैरिटी जनरेट होगी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इट इज अ काइंड ऑफ पोलर बॉन्ड। Though it is a polar bond, but still a polar compound, but still it is insoluble in water. ठीक है, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के तोड़ने के लिए चाहिए वो यहाँ से आ नहीं रहा है। तो दैट इज द रीजन व्हाई की हेलो एल्केन बीइंग पोलर इट शुड बी सॉल्युबल इन पोलर ना। अपन तो यही पढ़ते रहे आजकल कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है तो पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व होगा, बट ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पोलर नेचर का आपका बॉन्ड हो गया। इसके बाद सीधा प्रिपरेशन में आते हैं। हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन अपन ने देखा था। हेलो एल्केन्स, ठीक है, क्या क्या मेथड देखे थे प्रिपरेशन के। सबसे पहला फ्रॉम फ्रॉम अल्कोहल, है ना। इसके बहुत सारे मेथड देखे थे। फ्रॉम अल्कोहल क्या क्या तरीका था। फ्रॉम अल्कोहल से आप HX ऐड कर दो, है ना। HX में भी अपन ने देखा था कि HX में भी अगर आप HCl ऐड करते हो, क्योंकि इसका ऑर्डर होता है ना, HI will react faster than HBr will react faster than HCl, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, I जल्दी छूटेगा H से और जल्दी अटैच हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज अल्कोहल में भी हमने ऑर्डर देखा था। 3 डिग्री अल्कोहल विल रिएक्ट मोर फास्टली देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हाँ, वो उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, है ना। HCl से HCl टू लूकास रिएजेंट, है ना। तो ये अल्कोहल में ऑर्डर ऐसा फॉलो होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और अमंग हाइड्रोजन हाइलाइड ऑर्डर ऐसा फॉलो होगा। ठीक है, ओके। तो HI बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, HCl कम रिएक्टिव है, इसलिए HCl के साथ अगर मैं और 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ और HCl भी लेता हूँ तो साथ में मुझे ZnCl2 भी लेना पड़ेगा, वरना वो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब रूम टेम्परेचर में कराऊंगा और सिर्फ HCl लूंगा और सोचूंगा 1 डिग्री ले लूं तो आपका रिएक्शन नहीं होने वाला। 3 डिग्री एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर जाएगा HCl से विदाउट ZnCl2, बट अगर आप 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो और HCl का रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो आपको साथ में ZnCl2 लेना पड़ेगा। हाँ, ये लुकास उसमें लिखे थे ना कि 1 डिग्री नहीं बनेगा उससे। क्या 1 डिग्री नहीं बनेगा? 1 डिग्री लेंगे उससे नहीं बनेगा, टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं बनेगा ही नहीं ऐसा। हाँ नहीं, बट यहाँ तो अपन रिएक्शन करा रहे ना, हेलो एल्केन बनाना है। हाँ बनेगा, नहीं बन रहा, वहाँ टर्बिडिटी की बात कर रहे थे कि वो टर्बिडिटी जल्दी शो करेगा, लेट से शो करेगा। ठीक है, 1 डिग्री टेस्ट में बात करते हैं, सेकंड डिग्री नहीं 2 डिग्री 5 मिनट बाद 1 डिग्री नहीं बनेगा।
टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, ये बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट तो बनेगा ना कुछ ना कुछ, बट टर्बिडिटी जो है ना वो व्हाइटनेस अपीयर नहीं टर्बिडिटी, ठीक है। ओके, इसी में दूसरा तरीका क्या देखे थे, फास्फोरस हाइलाइट्स थे, PX3 PX5 स्पेशली PCl5 है ना। और यहाँ पर मैंने देखा था कि अगर PX3 लेंगे तो आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, H3PO3, और अगर PCl5 लेते हो तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, POCl3 प्लस HCl। साथ में आपको हेलो एल्कीन तो मिलेगा ही, वही तो बना रहे, तो RX तो मिलेगा ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। इसी का एक मेथड और क्या देखे थे अपन, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। जहां पे आपको SO2 गैस और HCl गैस मिलेगी, तो वो आपकी बीइंग गैस उड़ जाएगी और सिर्फ हमें हेलो एल्कीन मिलेगा, ठीक है। यही मेथड देखे थे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। सेकंड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में पहले अपन क्या लेते थे, एल्कीन एंड अल्काइन, वही मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइन, फ्रॉम एल्कीन और अल्काइन, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके यूज कर सकते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हार्श इफेक्ट, ठीक है। हाँ, और एल्केन के साथ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जो अपन क्लास 11 में पढ़ते थे कि सनलाइट के हेल्प में क्लोरीन ब्रेक होगा, फिर वो क्लोरीन एक एक करके आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे मीथेन से और एंड प्रोडक्ट होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो वो होता है फ्रॉम एल्केन। सीधा अपन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर देंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें आप एल्कीन अल्काइन में किसके साथ रिएक्शन कराओगे, दोनों के साथ करा सकते हो ना, HX के साथ भी करा सकते हो और सिंपल हैलोजन के साथ भी करा सकते हो, Cl2 Br2, बस CCl4 लेना पड़ेगा साथ में, है ना। अगर आप Br2 ले रहे हो तो आपको CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, CCl4 नहीं लिखे, Br2 लिखे हो और एरो में कुछ लिखे नहीं हो, CCl4 भी है ब्रैकेट में लिख, सॉरी एरो में लिख लेना CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन को ऐड करा रहे हो तो HBr ऐड करा तो हो जाएगा H और Br, ठीक है। उसके लिए आपको CCl4 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोनों में जरूरत है, हाँ, क्योंकि Br2 तो है तो दोनों में Br ही जुड़ेगा, ठीक है। एल्केन के साथ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो यहाँ पे सीधा आप हैलोजन लोगे Cl2 Br2 I2, बस I2 में ये ध्यान रखना है कि I2 रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये लिखे ना। I2 के साथ कैसा होता है रिएक्शन, रिवर्सिबल, क्योंकि जो HI बनेगा, है ना, वो फिर से रिएक्शन कर सकता है। तो आप क्या करो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लो जो HI को वापस से I2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, HNO3 या फिर HiO3, ठीक है। वो लेके हम किसके साथ, सिर्फ आयोडीन वाले के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आयोडीन वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, दैट्स ठीक है। ये क्लियर है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओके। और क्या देखे थे मेथड, अच्छा एलिलिक तो इसी में होगा, वो हाँ इसी में होगा, एक सेकंड। अच्छा, एलिलिक मतलब अभी क्या होगा, एक जो अभी अपन बनाए थे वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन आ रहा है ना। अगर आप एलिलिक का मतलब क्या होता है कि जिस बॉन्ड एक कार्बन, ये एलिलिक कार्बन होता है विच इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड। ये जो कार्बन में मैंने अंडरलाइन किया ना, दैट इज नोन एज एलिलिक कार्बन। इसमें अगर ऐड करोगे तो उसके लिए बस आपको ना ब्रोमीन लेना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, अराउंड 700, हाँ 773 केल्विन लोगे। ऊपर Br2 के साथ CCl4 लिए थे, है ना, और यहाँ पे Br2 के साथ टेम्परेचर ज्यादा लेता है 773। तो जब ये Br2 ऐड होगा तो एक्चुअली में यहाँ का हाइड्रोजन में रिप्लेसमेंट होगा, एक्चुअली वो एल्केन वाले कार्बन पे रिएक्ट करेगा, ना कि एल्कीन वाले। तो यहाँ पे इसी को बोल रहा है अपन एलिलिक हैलोजिनेशन, ठीक है, क्योंकि हैलोजन इज बीइंग एडेड टू एलिलिक या एलिल कार्बन, अ कार्बन अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एलिल। और एक विनिल होता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन, उसको ही विनिल बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला, थर्ड था आपका इंकर्सन, मतलब आप हैलोजन एक्सचेंज में आते हो ना,
तो थर्ड हमारा था हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मतलब ऑलरेडी यू हैव व्हाट अल्केन हाइड्राइड, आपके पास पहले से एक हेलो अल्केन है, बट आप कुछ दूसरा वाला हेलो अल्केन चाह रहे हो। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्लोरो वाला बनाना है, या अगर आपको आयोडो वाला बनाना है, तो आप क्लोरो ब्रोमो से स्टार्ट करके फ्लोरो आयोडो बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहला मेथड था हमारा फिंकलस्टीन, ठीक है, और दूसरा मेथड था स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन हम क्या करते थे, आरएक्स ले रहे हैं जहां पे एक्स आपका सीएल या बीआर हो सकता है, साथ में अपन NaI ले रहे थे और एरो के ऊपर लिख रहे थे ट्राई एसीटोन। इंपॉर्टेंट है ना, एक पहचान है इसकी, तो आपको RI मिल जाएगा, राइट। और हाँ पीपीटी बनाकर डायल। हाँ, और दूसरा क्या था, स्वॉट्स। स्वॉट्स के लिए क्या यूज कर रहे थे अपन, अगेन RX, इट कैन बी ClBr, और F के लिए अपन कोई इनर्ट वाला एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा थे, कैन बी मर्क्यूरी, कैन बी सिल्वर, है ना। क्या लिए थे अपन, AG, हाँ वो सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, और आपको मिल जाएगा RF। हाँ ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे आपके हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के। ठीक है, हेलो अरीन का प्रिपरेशन कैसे किया था हमने, हेलो अरीन, हाँ जो उसका उस है, हाँ न्यूक्लियर रेगुलेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, राइट, बेंजीन, वो उसका पेटेंट रिएक्शन है, हमने हर जगह देखा है, इसकी प्रॉपर्टी में भी देखेंगे अपन, इसके प्रिपरेशन में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो बस ये प्रॉपर्टी में हेलो अरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, यहाँ पे बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, हैलोजिनेशन। तो हेलो हेलो अरीन्स का पहला मेथड हो जाएगा आपका न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो हैलोजन है ना, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग में ही अटैच होगा। आपके एरोमेटिक कंपाउंड का न्यूक्लियस कौन होता है, बेंजीन, तो डायरेक्टली क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन अगर आपके न्यूक्लियस यानी कि बेंजीन रिंग में डायरेक्ट अटैच हो रहा है, तो उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। क्लियर है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बेंजीन ले लेंगे, ठीक है, फिर Cl2 ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl, तो ये आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। हाँ, यही लोइस एसिडिक है जो Cl को अलग करेगा। एक्चुअली यहाँ पे Cl अलग से ऐसे अटैच नहीं होगा, अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। जब AlCl3 उसके प्रेजेंस में आता है ना, तो इसमें पोलैरिटी आ जाती है, हमको पता है Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट, बट इस AlCl3 के कारण ना Cl में पोलैरिटी आ जाती है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये Cl हट जाएगा इससे और इसका अटैच हो सकता है, वरना आपको पता है कि Cl तो Cl नेगेटिव होता है, Cl पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, पर उसको Cl पॉजिटिव बनाया है इसमें AlCl। ठीक है, चलो ये तो अपन मैकेनिज्म पढ़ते थे जब अपन 11th क्लास में बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहली बार वही पढ़े थे ना, तो वहां पे इसका मैकेनिज्म भी था कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, सब सेम इसी मेथड से होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। सेकंड इसमें देखे थे साइड चेन हैलोजिनेशन, बेंजीन, है ना, तो साइड चेन हैलोजिनेशन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसका नाम बेंजील क्लोराइड नहीं है, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या होगा, वहां आप बेंजीन नहीं लोगे, वहां क्या लोगे, टॉलुईन लोगे। ठीक है, ये रहा टॉलुईन, इसमें क्या कराएंगे अपन, अगेन वही क्लोरीनेशन, पर अब जो क्लोरीन है ना, क्या, हाँ मतलब वो उस टाइप का होगा जैसे एल्केन में होता है, जैसे एल्केन में होता है ना, इस टाइप का होगा, फ्री रेडिकल रहेगा। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में इट विल गिव यू CH2Cl ऊपर, दिस इज नोन एज साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, बेंजील हाइड्राइड, बेंजील क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद थर्ड तरीका देखे थे सैंडवेयर, सैंडवेयर जैसा एक और रिएक्शन पढ़े थे गटरमैन।
मतलब इसमें हम CuCl ले रहे थे, है ना, HCl के साथ CuCl, वहां सिर्फ Cu ले रहे थे, है ना। आप लोग की बुक में नहीं दिया, बट ICSE में है, मतलब हाँ बात अलग चैप्टर में पढ़े, अमाइंस में पढ़े थे, ठीक है, सैंड में। बट इसके प्रिपरेशन में अपन सिर्फ सैंड में रिएक्शन पढ़े हैं, और वो भी क्या होगा आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड will react with CuCl and HCl के प्रेजेंस में, या CuBr HBr के प्रेजेंस। हाँ, उसमें सिर्फ सिर्फ Kl लेते हैं, उसमें आपको CuCl या Cui की जरूरत नहीं पड़ती, आयोडीन वाली, ठीक है। और क्या बनेगा, क्लोरो, ठीक है। कितने प्रिपरेशन देखे थे बस, है ना। ये आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स हो गया, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स हो गया, ठीक है। चैप्टर से कहा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो अल्केन की देखते हैं पहले। फिजिकल तो एक जैसी वैसी है, बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉलिबिलिटी बता ही दिया था बीच में, और चेन का लेंथ बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। पहला देखे थे अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके दो देखे थे, SN1 एंड SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। पहला बाइमॉलिक्यूलर देखे थे, ठीक है, जहां पे आपके 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री हेलो एल्केन में एक न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा था, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, इसका जो रिएक्शन है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज SN2 बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। और आपको बीच में एक इंटरमीडिएट मिलेगा इस टाइप का, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वो निकल रहा है और दूसरा अटैच हो रहा है, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH3Cl, सॉरी OH, है ना। इसको क्या लिखे थे अपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसमें अपन ये देखे थे कि 1 डिग्री वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता जाएगा, है ना। अगर आप 3 डिग्री लेते हो तो आपके इस तरफ में बहुत सारे अल्किल ग्रुप आ जाएंगे, तो बैक अटैक करना मुश्किल हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल का। और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से, तो उसके लिए अपन अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, जैसे कि मुझे OH नेगेटिव चाहिए, इट कैन कम फ्रॉम वाटर आल्सो, इट कैन कम फ्रॉम एक्वस NaOH आल्सो, एक्वस KOH आल्सो। इसकी जगह OH नेगेटिव की जगह NO2 नेगेटिव हो सकता है, AgNO2 ले लो तो नाइट्रो लग जाएगा, तो इससे आप नाइट्रो एल्केन भी बना सकते हो। CN वाला ले लो, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पे देखे थे ना, वो CN आपका AgCN से आ सकता है, तो C से भी अटैच हो सकता है, N से भी अटैच हो सकता है, दैट वाज नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक बार में एक ही तरफ से अटैच होगा, बट इट कैन बी अटैच, इट कैन अटैच फ्रॉम बोथ द पोजीशन, ठीक है। SN1 में बात किए थे अपन की ये बेसिकली 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में जो आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला जो आपका अल्किल हालाइड है ना, वो पहले कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और ये थोड़ा सा स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है। और हमें पता है कि स्लो स्टेप को ही देखते हैं अपन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है, इसलिए इसका एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड हो रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। एंड एज सून एज दिस कार्बोकैटायन इज प्रोड्यूस्ड, तुरंत OH नेगेटिव अटैक करेगा इस तरफ से आके, और आपको क्या मिल जाएगा, या कहीं से भी कर सकता है यहाँ पे अटैक, है ना। क्योंकि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये R लाइक दिस। अभी तो देखेंगे कि यहाँ पे रेसिमाइजेशन होगा, अब OH नेगेटिव यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, मतलब आपको आधे मॉलिक्यूल
डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेंगे और आधे मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी मिलेंगे। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो, जिसको अपन रेसमिक मिक्सचर का नाम दिए थे। और रेसमिक मिक्सचर रिजल्ट्स इन नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अल्टीमेटली जब आपका लाइट बाहर आएगा तो उसका प्लेन रोटेट नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। दैट डजंट मीन कि दोनों नहीं कर पा रहे रोटेट, दोनों कर रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। डेक्स्ट्रो वाला राइट रोटेट किया और लियो वाले ने उसी लाइट को वापस से लेफ्ट कर दिया, तो वो जैसा घुसा था वैसे ही बाहर निकल गया। तो दैट शोज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसी को अपन ने रेसमाइजेशन नाम दिया था, रेसमिक मिक्सचर नाम दिया था। दैट इज अ 50-50 रेशियो ऑफ डी एंड एल, ठीक है, प्लस एंड माइनस। ठीक, तो यहीं पे एक कंक्लूजन अपने निकाला था स्टीरियो केमिस्ट्री यूज करके कि SN2 proceeds with inversion of configuration whereas SN1 proceeds with racemization। क्वेश्चन यहाँ पे समझना है कि आते कैसे, मतलब आपको दे दिया क्वेश्चन में कि ये हुआ है, इसके बाद आपको मतलब जितने भी डी है वो सारे एल बन रहे हैं, तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ, तो आपको समझना है कि इसमें इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये इसका इसका ऑर्डर कैसा था, उल्टा। जस्ट 3 डिग्री वाले फास्टर होंगे, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और उसका रीजन हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1। ठीक है, चलो ये हो गया अपनी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, इसका अपन एक टेबल भी देखे थे ना अलग अलग न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कहां से आएगा, इसका टेबल आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ना, पीछे हो पीछे आ गया। ठीक है, ओके, इसके अलावा इसमें और क्या दिखे थे, एलिमिनेशन। 3 तो रिएक्शन थे ना, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा एलिमिनेशन का, तीसरा मेटल के साथ था। तो दूसरा आपका हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका एक और नाम क्या था, बीटा एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन एलिमिनेशन। तो इसमें क्या कर रहे थे अपन, वी वर टेकिंग अ अल्किल हाइड्राइड विद अ बीटा कार्बन यानी बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपका एक अल्किल हाइड्राइड और इसका रिएक्शन क्या है, हम अल्कोहलिक KOH के साथ, जनरली KOH ही लेते हैं, वरना एक और बता रहा हूं, इसके अलावा वो लेते हैं सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA या फिर ये। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, यहां से X यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां से आपका H, तो HX रिमूव हो जाएगा फ्रॉम बीटा कार्बन और आपको मिल जाएगा एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन। राइट, तो यहाँ पे तो एक ही बीटा हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो तो क्या यूज करते हैं अपन यहाँ पे, शेड्जेफ फॉर्मूला, स्पेलिंग SAYTZEFF, चेक करना एक बार स्पेलिंग, शेड्जेफ फॉर्मूला। ठीक है, ये यूज करते थे सेलेक्ट करने के लिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर आपके हेलो एल्केन में एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तब ये रूल यूज होता था। और ये रूल क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाँ ये हो गया आपका, लेट्स से वो क्लोरीन है तो 1 क्लोरोब्यूटेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन। राइट, अब H, हाँ सॉरी 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। राइट, अब आपके पास 2 टाइप के बीटा कार्बन है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है और दोनों अलग अलग नेचर के हैं। राइट, तो अब कौन सा बीटा कार्बन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मेजर होगा, तो बनेंगे तो दोनों। अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेते हो तो क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन, ये बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगी ना, अरे जिन 2 कार्बन के बीच में एलिमिनेशन हुआ डबल बॉन्ड नहीं बनेगी। और अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन यूज करते हो तो क्या बनेगा, ब्यूट 2। ठीक है, अब इसका रीजन मिला वो 1 डिग्री 2 डिग्री का आता है। जब ये बनाओगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। पता है 2 डिग्री कार्बन स्टेबल है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और यही आपका शेड्जेफ रूल भी है कि इसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है। हाँ,
रीजन वही है सबका, ठीक है, क्लियर है? तो दिस विल बी द रेट स्ट्रक्चर बताते हैं मेजर एंड माइनर। एक क्वेश्चन एग्जांपल में बता दूं, ठीक है, ये क्लियर है शेड से पहले? ठीक, इसके बाद एक और रिएक्शन अपन ने देखा था थर्ड, दैट वाज, हाँ भाई, वुड्स रिएक्शन ना, जैसे एक बार RNGX रिएक्शन पैटर्न रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल में अगर वो Mg के साथ रिएक्ट करता है ना, अगर आपका Mg के साथ Rx रिएक्ट करता है तो एक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन RNGX, जिसको अपन ड्राई ईथर में स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में एल्कीन बन जाता है। अगर आप इसमें पानी मिला दोगे ना, कहीं से भी इसको H चाहिए, क्या चाहिए इसको? H, प्रोटॉन। वो प्रोटॉन उसको एसिड से भी मिल सकता है, वो प्रोटॉन उसको पानी से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने उसको पानी या एसिड से दूर नहीं रखा तो अल्टीमेटली ये RH बन जाएगा। ये एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ते थे लेवल, ठीक है। और दूसरा है सोडियम के साथ वुड्स, ये तो पढ़ चुके हैं, वुड्स रिएक्शन, जहां पे RX reacts with two atoms of sodium and RX, उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रिमूव होगा, ये भी आपका वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग है ना, यहाँ पे सोडियम की एक्टिविटी कम करने के लिए ड्राई ईथर ले रहे हैं और ऊपर ड्राई ईथर RMGX को बचाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका RR, दैट इज एल्केन। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि अपन हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ही एल्केन बना सकते हैं। अगर आप और नंबर का बनाने की कोशिश करोगे तो आपको दो अलग अलग अल्किल हालाइड लेने पड़ेंगे, जिसके कारण आपको एक नहीं 3 टाइप के एल्केन मिल जाएंगे, और वो तीनों एल्केन आसपास ही होंगे, व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिंक्शन। तो इसलिए अपन वुड्स रिएक्शन को कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनाने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। इतना ही था ये आपका हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी। हेलो एरीन की प्रॉपर्टी में अपन ने क्या देखा था? हाँ वो तो हो गई, इसके अलावा और कुछ नहीं था ना? रिएक्शन विद मेटल, हाँ एक बैटरी वाला था, ठीक है। अच्छा एक और ये देखे थे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देखे, जैसे उसमें किए थे ना, वहां पे अपन शुरुआत किससे की थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, राइट। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, उसका कारण क्या है? रेजोनेंस के कारण आपके कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड कैसी होती है? डबल बॉन्ड, है ना। जैसे कि अगर आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये एक तरह का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट स्टिल इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द बेंजीन रिंग प्लस आई इफेक्ट, सॉरी हाँ प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। और जब वो एक स्ट्रेट चेन के साथ कनेक्ट होता है ना, तब वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, समझ रहे हो? स्ट्रेट चेन एल्केन के साथ जब वो कनेक्ट होता है तब वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। और जब वो रेजोनेंस सॉरी जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जिसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। वो बेंजीन रिंग के कारण ही है, रेजोनेंस के कारण, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जस्ट टू आप ये बोल सकते हो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने, एक्चुअली वो एक्टिवेट ही करता है अल्टीमेटली, बिकॉज उन जगहों पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे ना, जिससे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैच हो सकेगा, तो उसको अपन कहते हैं एक्टिवेट, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सी है। तो ये जब अपन इसका वो देखे थे रेजोनेंस करते, तो हमने देखा था कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ यहाँ और यहाँ डीलोकलाइज होते रहेंगे, ठीक है। एक तो रीजन ये है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, दूसरा रीजन कि इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन एक्स, इसलिए ये हट जाता था, ये नहीं टूट पाएगी बॉन्ड। और तीसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन भी था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के पास ज्यादा एस कैरेक्टर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो Cl को ज्यादा या इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा होगा। तो ये तीन रीजन देखे थे कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट इजियर इन हेलोअरीन्स, ठीक है। पर तब भी हम कराए थे, है ना, कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस देके, टेम्परेचर 600 केल्विन, प्रेशर कुछ ज्यादा देकर के हमने रिएक्शन करवाया था और फिनॉल बनाए भी थे इससे। और जैसे जैसे अपन ने बात की थी कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ही दिक्कत हो रही थी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए तो वो ड्रास्टिक कंडीशन को हम कम कर सकते हैं। तो अपन नाइट्रो ग्रुप लगा के उसकी ड्रास्टिक कंडीशन को कम भी कर रहे हैं। एक बार ऑर्थो में लगाए थे, मेटा में लगाए थे, पैरा में लगाए थे, तो हमने देखा था कि मेटा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेटा में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं रही है, इसके कारण तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो और पैरा में। तो वही अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते तो वहां पे आपका ड्रास्टिक कंडीशन कम होता है। नाइट्रो ग्रुप को अगर मेटा में लगाओगे तो कोई ड्रास्टिक कंडीशन में फर्क नहीं आएगा। बट ऑर्थो एंड मेटा में, ऑर्थो और पैरा में अगर नाइट्रो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए तो उससे ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ी सी कम की जा सकती है और रिएक्शन कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हाँ, ठीक है, नहीं इसमें भी बनाए थे। हाँ, वो जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाए, हाँ, अभी आएंगे उसमें। ये ठीक है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता है तो कैसे होता है। ठीक है, फिर इसका जो बात किए थे वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि आप इसमें हैलोजिनेशन कराओ, इसमें हैलोजिनेशन करा सकते हैं। तो हैलोजन जो एक तो हैलोजन पहले से ही है क्लोरो, तो आने वाला हैलोजन कहाँ कहाँ जा सकता है, ऑर्थो या पैरा में। ठीक है, तो इसका अपन हैलोजिनेशन देखे थे। फिर इसका हाँ रिएक्शन में नहीं, इसके और भी देखो ना बाकी सब क्या कहते हैं। हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन, चीजें सब सेम होंगी। एक सेकंड ना, और उसको डाउस प्रोसेस बोलते हैं, वो याद रखना ना। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाले को डाउस, DADOW, जो अपन ड्रास्टिक कंडीशन लेके बना रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। DOWS, डाउस प्रोसेस। DOW डाउन प्रोसेस ही लिख सकते हैं। वही क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे बट इन अ ड्रास्टिक कंडीशन। 623 केल्विन 300 एटीएम प्रेशर लिए थे, तो पहले वो ONA बनेगा और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से हमें फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हैलोजिनेशन हो गया था और नाइट्रेशन, नाइट्रेशन भी हो गया था। ठीक है, सल्फोनेशन हो गया था, फिर अल्काइलेशन, फिर एसिडेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसमें आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला माइनर। ठीक है, और उसके बाद देखे थे रिएक्शन विद सोडियम। इसमें दो रिएक्शन देखे थे, एक था आपका वुड्स-फिटिग। वुड्स-फिटिग में एक तरफ एल्किल हालाइड और दूसरी तरफ एरिल हालाइड। ठीक है, तो ये रिमूव होगा और आपको मिलेगा एन अल्किल टाइप। ठीक है, और एक था फिटिंग, जहां पे दोनों ही आपके एरिल हालाइड होंगे। डाइफिनिल टाइप का। ये याद रखना हमेशा कि जिस कार्बन से अटैच होता है वही कार्बन आपस में अटैच होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सीधा स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दिया। मतलब मान लो अगर ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर आपका जो हाइड्रोजन है वो ऐसे कनेक्टेड है तो NaCl तो ऐसे रिमूव हो जाएगा, बट कनेक्शन सीधा मत कर देना, ऐसे नहीं बनेगा। क्या बनने वाला है, ये बनेगा 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन। क्या बनेगा, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन। समझ रहे हो ना, जिस तरफ से अटैच रहता है वही कार्बन आपस में अटैच होते हैं जहां हाइड्रोजन अटैच होता है। अब हमने हर बार 1 डिग्री लिया तो हम सीधा स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, बट अगर ऐसा 2 डिग्री में होगा तो वही दो कार्बन आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, आइसो कैसे आइसोप्रोपेन हो जाएगा, है? ठीक है,
ठीक है, ये सही था। बाकी वो थ्योरी वाला पार्ट देखना, डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, वो बनता कैसे देख लेना एक बार, उसका स्ट्रक्चर डीडीटी का। और फ्रीऑन्स भी थ्योरी है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 14, फ्रीऑन 13, ऐसे बस पढ़ लेना थ्योरी टाइप से। और वो 13 12 तो उनका नंबर होता है ना, कितने फ्लोरीन है कितने क्लोरीन है उसमें, ऐसे करके उसका नंबर होता है, तो एक बार उसको देख लेना बस, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना डीटी का, पर है ना, इसका IUPAC नेम क्या, तो ये सॉरी कॉमन नेम अपन ऐसे देखे थे, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एक, क्योंकि दो क्लोरो लगे हुए हैं ना, दो बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, दो फिनाइल ग्रुप है मतलब, तो एक तो पैरा बोल रहे हैं तो दूसरे के लिए पैरा डैश यूज करते हैं, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, एंड ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन तो बना ही सकते हो ना, तो क्लोरीन तो एक ही है, क्लोरीन तो एक ही है ना, फिनॉल एक ही फिनॉल, मतलब ऐसा ये है ट्राइक्लोरोइथेन, देखो ये जो बनाया हुआ ट्राइक्लोरोइथेन है ना, अभी दो कार्बन है तो इथेन है, और एक में 3 क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोइथेन तो ये हो गया, और इन दोनों में एक एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, ठीक है ऐसे। और यहाँ क्लोरीन है पैरा पैरा डैश, ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी मैं शीट बनाता हूँ और फिर देता हूँ आप लोग को, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी शीट डिस्कस करेंगे। कल भेजता हूँ, कॉपी दे दूंगा, बाकी कल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हो तो कर लेना, तो परसों यहाँ क्लास में डिस्कस करते हैं ट्यूसडे, ठीक है। चलो, तो बोल रहे हैं हाइड्रेट हाइड्रेट शिफ्ट था, देखिए बहुत